एक आना का आपको पता है कि सबसे महंगा सिक्का कितना है? आप यकीन नहीं करोगे। आज मैं ऐसी ऐसी कीमत बताऊंगा आपको कि आप दंग रह जाओगे। तो भाई लोगों, पहले मेरी एक सुन लीजिए। पहले तो धन्यवाद मेरी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली के लिए, जिन्होंने मेरी फेसबुक पर 1000 फॉलोअर कर दिए। तो भाई इसी तरीके से मेरे यूट्यूब पर भी आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दो। ऐसे ही आपको भरपूर मनोरंजन और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए बात कर लेते हैं एक एडवर्ड सीरीज के सिक्के के बारे में। ये सिक्का चला था 1907 से लेके 1910 तक। सिक्के के एक तरफ एडवर्ड थर्ड किंग एम्परर लिखा हुआ है। सिक्के की दूसरी तरफ एक आना, एक का अंक बना हुआ है। उसके आना लिखा हुआ है इंग्लिश में, और सिक्के के चारों तरफ 4 भाषाओं में आना सीरीज लिखा गया है। मेटल था इसका कॉपर निकल। वेट था इसका 3.88 ग्राम। साइज था इसका 20.50 mm। शेप था इसका स्क्वायर पिट, यानी कि 8 दांतों वाला, जैसे 10 का सिक्का होता था उस हिसाब से। जो 1907 में आया वो स्क्वायर कैटेगरी में है। वो बॉम्बे मिंट का यूएनसी में 2,500 से 3,000 रुपए। 1908 का है, वो भी स्क्वायर का कैटेगरी में है बॉम्बे मिंट का, और यूएनसी में 3 से 4 हजार रुपए। अब आ जाते हैं 1909 में। तो ये रेयर कैटेगरी में है, और रेयर कैटेगरी में होने के कारण 1909 बॉम्बे मिंट एक आना का सिक्का यूएनसी में आपके 6 से 7 हजार रुपए। अब आ जाते हैं 1910 में। तो ये भी स्क्वायर कैटेगरी में शामिल है बॉम्बे मिंट का, और यूएनसी में आपका 3 से 4 हजार रुपए। ये थे एडवर्ड वाले सिक्के। अब आ जाते हैं जॉर्ज वी के सिक्कों पर। तो सिक्के के एक तरफ जॉर्ज वी किंग एम्परर लिखा हुआ है, और सिक्के की दूसरी तरफ वही आपका वैल्यू फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश में आना लिखा हुआ है, एक का अक्षर बना हुआ है, और इस ट्रायंगल के हिसाब से 4 भाषाओं में इस पर एक आना भी लिखा हुआ है। मेटल था इसका कॉपर निकल। वेट था इसका 3.88 ग्राम। साइज था इसका 20.50 mm। शेप इसका वही पिछले सिक्के जैसा ही। ये सिक्के चले थे 1912 से लेके और 1936 तक। तो यहां बात कर लेते हैं 1912, 1913, 1914। ये तीनों ही बॉम्बे मिंट के 12, 13, 14, ये तीनों ही सन के सिक्के और स्क्वायर कैटेगरी में शामिल हैं, और यूएनसी में 2 से 2,500 रुपए। वहीं बात करें 1915 के, तो ये रेयर कैटेगरी में शामिल है एक आना का सिक्का, और यूएनसी में बॉम्बे मिंट का 10 से 12 हजार रुपए। अब आ जाते हैं 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1918, 1919, 1920। तो 16 से लेके 20 तक ये भी स्क्वायर कैटेगरी में शामिल हैं, और सभी सिक्के बॉम्बे मिंट के 16, 17, 18, 19, 20, ये सभी सिक्के आपके स्क्वायर कैटेगरी में होने के कारण बॉम्बे मिंट के यूएनसी में 2,000 रुपए की कीमत रखते हैं। अब आ जाते हैं 1924, 1925, 1926, 1927, 1928। तो वो यहां से 20 से लेके और 1928 तक, 28 तक ये भी स्क्वायर कैटेगरी में है बॉम्बे मिंट के। तो ये भी आपके यूएनसी में 2 से 2,500 रुपए। अब आ जाते हैं 1929 पर, और 1930, 1933। तो 1933
और 34 तक, यानी कि 29, 30, 33 और 34 ये भी सिक्के स्केयर कैटेगरी में शामिल हैं। यूएनसी में सभी सिक्के जो है कलकत्ता मिंट के हैं। 1929 से लेके 1933-34 तक ये सारे सिक्के यूएनसी में आपके वही 1500 से 2000 रुपए, और 1935 और 36 ये कॉमन कैटेगरी में है। अब आ जाते हैं जॉर्ज वीआई पर। पहले ये सिक्के बताए थे, जॉर्ज वी के बताए थे, अब जॉर्ज वीआई पर आ गए, यानी जॉर्ज 6 पर आ गए। ये सिक्के का मेटल वही कॉपर निकल है, साइज वही है, शेप भी वही है और सब कुछ वही है, मगर ये सिक्के चले थे 1938 से लेके और 1947 तक। जो 1938 के सिक्के आए बॉम्बे और कलकत्ता में, ये स्केयर कैटेगरी में शामिल है और यूएनसी में आपके 2,500 से 3,000 रुपए। अब आ जाते हैं 1939, तो कॉमन कैटेगरी है 1939, बाकी के सब कॉमन है। 1939 से लेकर 1947 तक सारे सिक्के कॉमन है। अब आ जाते हैं जॉर्ज वीआई का ही इधर का सिक्का। तो यहाँ जो मेटल था कॉपर निकल था, अब यहाँ पर सन मेटल कर दिया निकल ब्रास। ये सिक्के आए थे 1942 से लेके 1945 तक। ये 3 सन में 42, 43, 44, 45। यहाँ देख लेते हैं, शेप भी वही रखा है सिक्के का, साइज भी वही रखा है और मेटल भी वही, मेटल बदल दिया गया है यहाँ पे। तो ये जो सिक्का आ रहा है 1942 का, सब कॉमन कैटेगरी में है। 1943 ये भी कॉमन कैटेगरी में है। 1944 ये भी कॉमन कैटेगरी में है और 1945 के सिक्के हैं वो बॉम्बे और कलकत्ता ये स्केयर कैटेगरी में शामिल है और यूएनसी में आपके 200 से 250 रुपए। तो ये थे एक आना के कुछ सिक्के, मगर यहाँ मैं देख रहा हूं इधर 2 आना के सिक्के, सारे सिक्के रेयर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो देखना ना भूलें, आने वाली वीडियो 2 आना पर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और भैया वही कहना, सिक्के बेचने के लिए किसी को कोई भी पैसा न डाले, क्योंकि सिक्के बेचने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है और ना ही किसी को टैक्स देना पड़ता है, ना ही कुछ देना पड़ता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।